विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन टिकटों को लेकर के जो है, हर पार्टी के अंदर बड़ा घमासान मचा हुआ है। चाहे हम बीजेपी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। दल बदलू नेता हैं, पार्टी में टिकट ना मिलने की वजह से बहुत सारे नेता दल बदल चुके हैं। जसपा पार्टी के भी काफ़ी विधायक हैं, वो बीजेपी पार्टी जॉइन कर चुके हैं और देवेंद्र बबली जी ने तो भाजपा पार्टी जॉइन कर ली है। दादा गौतम का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने बीजेपी पार्टी जॉइन कर ली है। लेकिन जो रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनको भाजपा पार्टी ने दरकिनार कर दिया है और उनको रानिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए इनकार कर दिया है। इसको लेकर के बड़ी चर्चाएँ हैं कि शायद जो रणजीत सिंह चौटाला है, वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं और शायद कांग्रेस के अंदर जा सकते हैं। लेकिन बयानों ही बयानों में उन्होंने कहा है कि अभी वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, भाजपा पार्टी के अंदर ही रहने वाले हैं। भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर टिकटों की बात करें तो मंथन बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सीईसी कमेटी है, जो उन्होंने 41 सीटों को लेकर के चर्चाएँ आज करनी थी, जिसमें 49 सीटों के ऊपर जिन्होंने सोमवार को सीईसी की मीटिंग हुई थी, आज दूसरी मीटिंग हाईकमान के साथ हुई थी। दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बहुत जल्दी जो है वो 34 नाम फाइनल हो चुके हैं और 15 नाम जो हैं वो अपनी जो कमेटी है उसको वापस स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिए गए हैं। 34 नाम फाइनल हुए हैं। उसका कहना है कि फिलहाल के जो विधायक हैं 22 उनमें से टिकट मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि इतनी देरी क्यों हो रही है? शायद कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के नेताओं को उतारेगी, किस प्रकार के टिकटार्थी को मैदान में उतारेगी, क्या वो हमारा पहले उतार देंगे, तो वो पक्ष हमारा कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। दोनों पार्टियाँ चाह रही हैं कि जल्दी से जल्दी करके कांग्रेस पार्टी अपना मैदान में उम्मीदवार उतार दे, तो उसके बाद बीजेपी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन दीपक बाबरी ने कहा है कि 2 दिन बाद में जो है 5 तारीख को नामांकन होने हैं और 5 तारीख को उन्होंने कहा है कि पहली लिस्ट जो है वो घोषित हो जाएगी, जिसके अंदर काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी कि सांसदों को लेकर के टिकट वितरण को लेकर के भी बड़ी चर्चाएँ थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये फैसला हाईकमान के ऊपर होगा, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव लड़ सकते हैं और कुमारी शैलजा भी चुनाव लड़ने को लेकर अडिग है कि वो भी सीएम फेस हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा चर्चाएँ पूरे हरियाणा के अंदर लहर रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सीएम की रेस के अंदर आगे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा इस चीज़ के ऊपर अडिग है कि सीएम चेहरा कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के अगर कांग्रेस पार्टी के सीएम के उम्मीदवार हों। बहुत सारी चर्चाएँ रही, लेकिन जो 34 नाम फाइनल हुए हैं, उसके अंदर हम चर्चाएँ आपको करेंगे कि जैसे हम विनेश फोगाट की बात करें और बजरंग पुनिया की बात करें, दोनों की चर्चाएँ चल रही हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी से वो टिकट ले सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो है अभी मंथन चल रहा है और उनकी चर्चाएँ जो है दीपक बाबरिया जी ने कहा है कि उनको घोषणाएँ अभी नहीं कर पाएँगे। लेकिन जो सीटें कन्फर्म हुई हैं वो तस्वीरों में आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। सूत्रों के अनुसार इसे बताया गया है कि महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह की टिकट के ऊपर भी पेच फंसा हुआ है और समालखा से विधायक धर्मवीर सिंह छोक्कर की टिकट पर भी पेच फंसा हुआ है। बाबरिया दोनों के टिकट देने के पक्ष में नहीं है और लेकिन हुड्डा जो हैं, हुड्डा साहब दोनों की पैरवी कर रहे हैं। चर्चा ये है कि राव दान सिंह अपने बेटे अक्षत सिंह के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फीडबैक के नाम के प्रभारी उनके पक्ष में नहीं है। वहीं सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिल सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले ईडी की रेड के बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया था, तो सोनीपत से उनको दोबारा से कांग्रेस पार्टी मैदान के अंदर ला सकती है। और कहते हैं कि पवार साहब अगर चुनाव लड़ने में असमर्थ हुए तो उनके बेटे या फिर उनकी बहू को चुनावी मैदान के अंदर लाया जा सकता है। 6 विधायकों का कट सकता है टिकट। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बड़े टिकटार्थी जो मैदान के अंदर थे उनमें से कईयों की टिकट कर सकती है। कांग्रेस इन बार उन्हीं चेहरों के ऊपर दांव खेल रही है जो सिर्फ जीत ला सकते हैं, संभावित नहीं, जो कन्फर्म जीत ला सकते हैं उन्हीं चेहरों को मैदान के अंदर उतारना चाहती है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी जो बैठ चुकी हैं, 4 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों के बाद भी 90 विधानसभा के अंदर 90 प्रत्याशी जो हैं, वो इन पार्टियों को नहीं मिल पा रहे हैं। बाबरिया ने साफ कर दिया है कि फाइनल हुए 34 नामों में से 22 विधायक हैं, यानी कि इस बार कांग्रेस अपने 6 विधायकों का टिकट भी काट सकती है। अब मैं आपको बारी-बारी से बता रहा हूँ कि कांग्रेस द्वारा फाइनल किए गए नामों में सबसे पहला नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा के साथ फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट में झज्जर से गीता भुक्कल है, रोहतक से बीबी बत्रा है, नूंह से आफताब अहमद, बड़ौदा से इंद्राज भालू और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई का पंचकुला से टिकट भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। हुड्डा ने युवाओं से किया बड़ा वादा, ये चीजें बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो नाम है वो बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं और जो पूरी फाइनल लिस्ट है वो शायद हो सकता है कि परसों बाबरिया साहब ने कहा है कि पहली लिस्ट जारी हो सकती है।
बड़े चर्चित होंगे क्योंकि दल बदलू की बात करें तो बहुत सारे नेता हैं वो कांग्रेस के अंदर आएंगे जब बीजेपी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगी। जजपा पार्टी से भी लिस्ट जारी होने वाली है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है, तो वहां से भी काफी उम्मीदवार यहां से आ रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जेजेपी से आए विधायकों को टिकट टिकट देती है तो उनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। ये चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन फिलहाल की बड़ी अपडेट यही है कि कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को फिलहाल टिकट फाइनल हो चुकी है। और लोहारू की बात करें तो लोहारू के अंदर भी फिलहाल कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा अगर चर्चित नाम चल रहा है तो वो राजवीर सिंह फाटिया का चल रहा है। और लगभग 99% जो है वो टिकट तय माना जा रहा है कि राजवीर सिंह फाटिया लोहारू से टिकट लगभग फाइनल हो सकती है। और उनकी जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जब बीजेपी पार्टी के जो जेपी दलाल जी मैदान के अंदर है और दोनों का यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे तो 60,000 के लगभग जो वोटर्स हैं शोराण, वो देखना होगा, दिलचस्प होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। उनका पलड़ा जिस तरफ भारी होगा वहीं अहम निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं लोहारू क्षेत्र की। तस्वीर आप देख रहे थे। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।